हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। आज हम बात करेंगे कि क्या सरकार बेबस है। आपने वो वीडियो देखा होगा जहां पर अमित शाह कह रहे हैं ओवैसी से कि ओवैसी लिख के दें तो ये कानून हम पास करेंगे। तो आज भी सरकार जो है वो विपक्ष मोड में ही चल रही है। सरकार को आज भी पता नहीं है कि वो विपक्ष में है या सरकार में है। रिसेंटली अमित शाह ने निजी हमले किया शरद पवार पर कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किंतु पद्म भूषण भी इन्होंने ही दिया है 2016 में शरद पवार को। बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म सम्मान दिया है इसी सरकार ने, मुलायम सिंह यादव को भी पद्म सम्मान दिया है इसी सरकार ने। अब क्यों संघियों को और भाजपा को हमेशा अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों को ही इतना अपीस करने का शौक रहता है, वो कोई नहीं समझता है। हमेशा इन्हें अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों की स्वीकार्यता क्यों चाहिए? अपने कोर वोटर को छोड़कर हमेशा जो इनको कभी वोट नहीं डालेगा उन्हीं की तरफ ये जाते हैं, और जब भी ये उनकी तरफ जाने की बात करते हैं इस तरह से जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने कोर वोटर को ये लोग चिढ़ा रहे हैं। बंगाल में भी यही हुआ है, यूपी में भी यही हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है कि पिछले साल से इन्हें पसमानदा वोट चाहिए थे। अब पसमानदा वोट जो है इनको कभी करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये कोशिश किए जा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए लुटा रहे हैं। अपने कोर वोटर पे नए नए टैक्सेस लगाते हैं। जब तक जनता चाहती है तब तक ये जीतते हैं, जब जनता थक जाती है तो फिर ये हार जाते हैं। इसलिए इनको समझना पड़ेगा कि ये पार्टी विथ अ डिफरेंस बने थे, बहुत मेहनत से बने थे। अब ये अपनी पूरी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, अपने साथ ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वो वोट भी नहीं दिला सकते थे। जैसे महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को तोड़ा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला सकती थी, लेकिन ये ब्लंडर किए गए। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी लाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में लाके क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कृपा शंकर सिंह जो आपके ही बारे में क्या क्या नहीं कह चुके हैं पहले, जिसने 26/11 आरएसएस की साजिश बुक लॉन्च करी, उसी को आप भाजपा में लेकर आ गए, क्योंकि आपको अपने से विपरीत विचारधारा के व्यक्ति की स्वीकार्यता चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें आप करते हो। कोई नहीं जानता कि क्यों करते हो। वो जौनपुर से चुनाव भी हार गए, ऐसे कई दल बदलुओं को अपने साथ लेकर आ गए जिनका कोई मतलब नहीं था, जो वोट भी नहीं दिला सकते हैं। अपने कार्यकर्ता, अपने लीडर पे कोई भरोसा ही नहीं है इनको। हमेशा से दूसरे की ही स्वीकार्यता चाहिए, और सरकार आज भी इलेक्शन मोड में ही रहती है। कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं, कुछ नहीं। बस एक चुनाव खत्म, दूसरा चुनाव पे जाओ, दूसरा चुनाव खत्म, तीसरे चुनाव पे जाओ। नगर पालिका और पंचायत का चुनाव भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लड़ते हैं, और पॉलिसी मेकिंग कुछ है नहीं। इसलिए सरकार को अब दिखना कम चाहिए, काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये जो बेबस होने की आदत है कि मैं गरीब था, मैं चाय बनाता था, मैं ये करता था, 20 साल हो चुके हैं आपको। कब तक आप खुद को बेबसी का रोना रो रो के वोट लेते रहेंगे? एक पॉइंट के बाद विक्टिम कार्ड भी नहीं चल पाता है। जैसे पहले गांधी परिवार पे वोट मिलता था, अब ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पसंद आती। वैसे ही कभी ना कभी जब देश विकसित होगा तब ये विक्टिम कार्ड भी नहीं चल पाएगा गरीबी का, कि मैं गरीब हूँ, मेरी किडनी नहीं है, मेरी माँ ने ये किया है, मेरे पिताजी ने ये किया है। ये सब एक पॉइंट के बाद नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने का। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपके विपक्षी तो आपके साथ है नहीं, आपका कोर वोटर ही आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए कोर वोटर के लिए पॉलिसी बनाइए, इलेक्शन मोड में थोड़ा कम रहिए। अगर एक उपचुनाव पर भी आप फोकस करते रहोगे, नगर पालिका पंचायत पर भी फोकस करते रहोगे, तो पॉलिसी कब बनाओगे?
और ये लोग आपको वोट नहीं दिलवाने वाले हैं जिनको आप पद्मश्री और पद्म सम्मान दे रहे हो, जिनको आप बुला कर नए-नए सम्मान दे रहे हो। ये आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। आपका कोर वोटर ही आपके साथ रहेगा। और 300 सीटों पे आप अगर कुछ नहीं कर पाए तो अब 240 पे तो आपको बहाना है कि गठबंधन सरकार है, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अपने कोर वोटर को समझिए, कोर वोटर के फीडबैक लीजिए और उसके हिसाब से बजट बनाइए, उसके हिसाब से कानून बनाइए। अन्यथा अभी तो सिर्फ आपका कोर वोटर घर पे बैठा है तो 240 हो गया, उसको मजबूरी में दूसरों को वोट डालना भी पड़ सकता है। शुक्ला जी, कहीं के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।